हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस एंड हैविंग कांस्टेंट एरिया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि लोकस का जो वर्टेक्स है, तो ये हमारा ये हो गया ट्राइंगल, इसका जो वर्टेक्स है वो ए हो गया, और यहाँ पे ये जो बी सी है ये बेस क्या है, ये फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये बेस हमारा फिक्स है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका वर्टेक्स जब ये पॉइंट ए मूव करेगा तो ये कैसे मूव करेगा, क्या बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा क्या है, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोकस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी लोकस की डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लोकस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो दो कंडीशंस गी हुई है, एक तो फिक्स बेस फिक्स्ड है और जो एरिया है वो है कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेस बी क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितने भी ट्राइंगल बने उन सब का एरिया फिक्स होना चाहिए, तो 1/2 फिक्स है, बेस फिक्स है, तो हाइट क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। हाइट क्या होनी चाहिए, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सब की हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बेस फिक्स्ड है, तो इससे एच हाइट पर हमेशा एक फिक्स्ड हाइट पे पॉइंट क्या करेगा, ये मूव करेगा। जो ए पॉइंट होगा वो हमेशा इस एच हाइट पर मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से एच हाइट पर मूव करेगा, इस तरफ मूव कर सकता है, इस तरफ मूव कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये ए पॉइंट क्या कर सकता है, एक फिक्स हाइट पर मूव करेगा। तो जब इस बेस बी सी से फिक्स हाइट पर मूव करेगा तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या रहेगी, बी सी, और यहाँ पे ये जो बनेगी लाइन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, एच होगी। तो यहाँ से जो लोकस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोकस विल बी, locus will be parallel line, locus will be parallel line to, locus will be parallel line to base of triangle। ठीक है बच्चों, locus will be parallel line to the base of triangle। तो इसका लोकस क्या बन जाएगा, पैरेलल लाइन बनेगी, और वो जो पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, जो हमारा बेस है उसके हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।